अभी तक हमने ऑडिट जो किए हैं, उनके किए हैं जो कि लोकल वेबसाइट थी। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक इंटरनेशनल वेबसाइट का भी ऑडिट करके दूँ, जहाँ पर एसईओ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख़्याल से अमेज़न का नाम तो आपने सुना ही होगा। अमेज़न जैसी बड़ी वेबसाइट का अगर हम ऑडिट करें तो देखते हैं कि उन्होंने कितनी एसईओ को फ़ोकस किया और वो कैसे एसईओ को लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। amazon.com मैंने वेबसाइट ओपन की और टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले से ही जो है ना एसईओ क्वेरी का एक मैंने ओवरव्यू ओपन किया, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर अमेज़न का यूआरएल चल रहा है। इसमें टाइटल जो है उसका, वो उन्होंने पूरा फुल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कीवर्ड्स उन्होंने कितने ऐड किए हैं। उनमें सारे कीवर्ड्स अमेज़न, amazon.com, बुक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, बुक स्टोर, ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ की हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी है, काफ़ी बड़ी मेटा डिस्क्रिप्शन लग रही है। लास्ट टाइम गूगल ने इसकी कैश डेट जो है 18 को क्रॉल किया है। फेसबुक के 4.6 मिलियन उनके यूआरएल्स हैं, और गूगल प्लस में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया मेरे ख्याल से। तो पिंटरेस्ट में 25,000 यूआरएल इंडेक्स्ड हैं और लिंक्डइन पे कोई यूआरएल नहीं है। इस तरह से बाकी स्टैट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें एज जो है तकरीबन 1998 में ये डोमेन रजिस्टर हुई थी। तकरीबन इसको अब आप इमेजिन कर लें कि 2018 में अगर आप देखेंगे तो उसको जो है 20 साल इसको भी हो गए हैं, जब से ये बिज़नेस चल रहा है। सो इंडेक्स गूगल में इसके तकरीबन 163 मिलियन यूआरएल इंडेक्स हैं। आप इमेजिन करें इस वेबसाइट का स्केल कितना बड़ा है कि इसमें 163 मिलियन यूआरएल जो हैं गूगल में इसके इंडेक्स्ड हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम इसको क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये सही बता रहा है कि नहीं। जैसे ही मैंने देखा, आप देखेंगे वो साइट ऑपरेटर का कॉलन लगा। साइट ऑपरेटर साइट कॉलन जो है वो उसने लगा के amazon.com के यूआरएल निकाले हैं, तो तकरीबन 163 मिलियन यूआरएल्स हैं जो कि सारे अमेज़न के हैं। इतनी बड़ी वेबसाइट की एसईओ कैसी होती होगी? कितने लोग इसके ऊपर एसईओ करते होंगे? ये एक एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए भी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये 163 मिलियन गूगल में हैं, जबकि बिंग में इसके 888 मिलियन है। अब आई डोंट नो बिंग के बाद इतने ज़्यादा यूआरएल कैसे आए इसके। तो अब सच क्या है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि बिंग में भी साइट ऑपरेटर जो है हमने कॉलन लगाया है, साइट कॉलन उसकी कमांड लगाई है साइट ऑपरेटर की। उसमें साइट कॉलन www.amazon.com के यूआरएल देखें तो बिंग में 888 मिलियन यूआरएल आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इतना फ़र्क कैसे आ सकता है? गूगल में तकरीबन 163 मिलियन और बिंग में 888 मिलियन। माइट पॉसिबल कि बिंग में बहुत सारे यूआरएल्स जो हैं वो डुप्लिकेट हो सकते हैं, या हो सकता है कि इन्होंने डुप्लिकेट यूआरएल सिर्फ गूगल से रिमूव किए हैं, बिंग में इन्होंने नहीं किए या कर नहीं सके। आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है जो कि अमेज़न को भी देखनी चाहिए। एनीवेज़ उसकी आप अगर आगे स्क्रॉल करके देखें तो उसकी होम पेज पे 996 वर्ड्स का उसने कंटेंट लिखा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला वर्ड वो अमेज़न खुद है। उसके बाद एंड डी लैंड्स, तकरीबन ये जो है वर्ड 2 वर्ड में आ रहा है। एंड्स इन जो है तकरीबन 14 दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे 3 वर्ड में एंड्स इन 19 आवर्स। इंटरेस्टिंग कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो उनके होम पेज पे चल रहे हैं। लेकिन चूंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये रोज़ाना अपनी ऑलमोस्ट ये चेंज करते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑफर्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। होम पेज को अगर मैं ब्राउज़ करूँ तो उसमें सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कंटेंट बिल्कुल नहीं है। और जो कंटेंट मुझे नज़र आ रहा है वो बेसिकली प्रोडक्ट के टाइटल्स हैं, और जाके उसके नीचे फुटर में कंटेंट आ रहा है। सो मुझे वैसे विजिबल कंटेंट नज़र नहीं आ रहा। एनीवेज इसका मैं सोर्स कोड ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि सोर्स कोड में क्या है। और जब तक ये सोर्स कोड ओपन हो रहा है तब तक मैं डायग्नोसिस इसका एसक्यू क्वेक में देख लेता हूँ। इसका यूआरएल ठीक है, कैनोनिकल टैग इन्होंने डाला हुआ है जो कि ठीक है। टाइटल इनका 83 कैरेक्टर्स है जो कि बड़ा है। हमें 65 कैरेक्टर्स तक मैक्सिमम जाना होता है, जहाँ तक 10 to 70 कैरेक्टर्स की लिमिट है। लेकिन 65 में देखना ये पड़ता है कि जहाँ भी जाके कटना शुरू ना हो जाए। तो अगर ये कट रहा है तो आपको ये डिलीट करना पड़ता है। तो आई गेस कि ये मोर वाला बटन ये टैग कर सकता था, डीवीडी भी कर सकते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। amazon.com अगर ये प्रॉपर्ली इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहे तो ये इसको 70 से नीचे लिमिट में लेके आ सकता है, जो कि गलत चीज़ है। सो आप इमेजिन करें कि अमेज़न जैसी वेबसाइट पे भी एसईओ की ज़रूरत है। मेटा डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 304 वर्ड जो कैरेक्टर्स का मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो कि मिनिमम जो है 160 170 कैरेक्टर्स तक चाहिए होता है, और मैक्सिमम 300 तक जा सकते हैं। क्योंकि 160 तक गूगल लाजमी दिखाएगा, 160 से ऊपर अगर वो उसका दिल करेगा तो कभी कभी वो शो करता है। तो 160 मिनिमम में रिक्वायरमेंट है और 300 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। ये 304 उन्होंने ऐड किए हैं, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करके ये अपना ये 4 लेटर कम कर सकते हैं। कीवर्ड जो कि गूगल नहीं मॉनिटर करता है, इन्होंने 439 कैरेक्टर्स यानी कि अपना डिस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा उन्होंने कीवर्ड्स डाले हैं, जो कि 41 वर्ड्स बनते हैं। तो वो आप देखें उन्होंने फुल टाइम यूज़ किया है इसको, तो इसका मतलब ये है कि आप भी यूज़ कर सकते हैं, आपको भी मसला नहीं होगा। हेडिंग्स में उन्होंने कोई H1 यूज़ नहीं किया, जो कि गलत बात है। अगर उनको H1 कर लें यूज़ तो उसमें प्रॉपर्ली कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। H2 उन्होंने 11 बार यूज़ किया है, H3 H4 नहीं यूज़ किया, H5 एक दफ़ा यूज़ किया है, जो कि फ़ाइन। H1 ना होना एक मसला है, H1 होना अच्छी बात होती है एसईओ के लिए।
तो अगर आप पेज वन नहीं है आपकी वेबसाइट में या किसी की वेबसाइट में, तो आप उनसे रिकमेंड करें कि वो डालें। जितने भी इनके इमेजेस हैं सब में ऑल टैग लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं इनकी वेबसाइट देखूँ तो उसमें हर बेसिकली प्रोडक्ट का एक इमेज लगा हुआ है, उनका एक भी इमेज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो ऑल टैग मिसिंग हो, तो जो कि अच्छी बात है। टेक्स्ट इनका कम है, जो कि हमें नज़र आ गया था, 9.17 रेशियो टेक्स्ट टेक्स्ट की। तो अगर हमें टेक्स्ट इसका बेहतर करना है, एसईओ बेहतर करनी है, तो हमें टेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेम्स नहीं है, जो कि ठीक है, फ्लैश भी नहीं है, माइक्रो फॉर्मेट नहीं है, हालांकि होने चाहिए थे। इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का स्कीमा लगा सकते हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं लगाया। स्कीमा डॉट ORG भी नहीं है, ओपन ग्राफ भी नहीं है, तो ये इन्होंने रिच स्निपेट पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। ट्विटर के कार्ड लगाए हैं जो कि गलत लगे हुए हैं, नल नल एरर आ रहा है, जो कि गलत है। AMP वर्जन इनका यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में AMP वर्जन होना चाहिए इनका, अगर नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा मसला है। और व्यू पोर्ट भी इन्होंने प्रॉपरली स्क्रीन जो है वो नहीं क्लियर की, रिस्पॉन्सिवनेस में मसला होगा, व्यू पोर्ट प्रॉपर इनका डिफाइंड नहीं है। आगे चल के देखते हैं, रिपोर्ट सोर्स फाइल इन्होंने ऐड की हुई है। मैं इंटरेस्टिंगली देखना चाहूँगा कि इनकी रिपोर्ट्स में क्या है। आप देखेंगे कि इन्होंने किस किस को डिसअलाउ किया हुआ है। इतनी ज़्यादा कमांड्स हैं रिपोर्ट्स में इनकी कि गूगल बोर्ड को कुछ डिसअलाउ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें अलाउ कर रहे हैं। तो ये इन बड़ी वेबसाइट्स के जो रिपोर्ट्स जो TXT फाइल देखने से ये मज़ा आता है कि कैसे एक दूसरे जाइंट्स जो हैं एक दूसरे को डेटा प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो विश लिस्ट और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसको कुछ को अलाउ कर रहे हैं, कुछ को वो नहीं अलाउ कर रहे हैं। सो एनीवेज इससे आप काफ़ी आपको एजुकेशन मिलेगी, आप देखेंगे कैसे वो लोग जो है अपना ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। एक्सएमएल साइट मैप इनका बड़ा इंटरेस्टिंगली देखना पड़ेगा कि 163 मिलियन URL एक्सएमएल साइट मैप में हैं या नहीं है। जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आगे चलता हूँ। लैंग्वेज के टैग्स उन्होंने डाले हैं जो कि बिल्कुल बेहतरीन है। डॉक टाइप उन्होंने HTML5 डिफाइन किया है, जो कि अच्छा है। गूगल एनालिटिक्स इसमें नहीं है या मुझे नज़र नहीं आया, आई डोंट नो। होपफुली ये मेरे शायद हो सकता है कि मुझे नज़र ना आ रहे हो, क्योंकि एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है जो शायद उनको ब्लॉक करती है। लेकिन अगर एनालिटिक्स नहीं है तो इसका मतलब बहुत बड़ा मसला है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अमेज़न ने वाकई एनालिटिक्स ना डाले हों, क्योंकि वो अपना डेटा गूगल को शायद ना देना चाहता हो। तो ये बड़े लोगों की जो फ़ाइट्स हैं ये बेसिकली वही बेहतर जानते हैं। मैंने इसको अपने ऐड ब्लॉकर को बंद करके मैंने इसको डायग्नोसिस दोबारा जनरेट किया है। मैं नीचे जाऊँगा और अभी भी मुझे गूगल एनालिटिक्स नज़र नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल नहीं है। और इसकी एक ही वजह मुझे समझ आ रही है कि अमेज़न नहीं चाहता कि गूगल को अपना डेटाबेस दे कि उसकी डेटाबेस उसकी वेबसाइट पे कौन सी ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये बड़े जाइंट्स जो हैं एक दूसरे से इसी तरह की टसल रखते हैं। सो एनीवेज जैसे कि आपने देखा कि मैंने रिपोर्ट शॉट फाइल खोली है, उसके बाद मैंने बाकी चीज़ें भी देखी हैं इसकी, हमें समझ आ गया कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने भी कोई वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है तो आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। डेंसिटी में अगर मैं दोबारा डिटेल में जाना चाहूँ तो इसके मैं देखूँगा कि 4 वर्ड ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ऑप्टिमाइज़ हुए हैं। सो एंड्स इन 19 आवर्स इनकी ये वर्ड दोबारा चल रहा है। बेसिकली ये कोई डील चल रही होगी उनकी, इसमें कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं ऑप्टिमाइज़ हुआ हुआ 4 लेटर में, 4 वर्ड जो है फ्रेज़ में। तो 3 वर्ड भी वही है, 2 वर्ड भी वही है। आई गेस कि ये इसमें उनका उनका फ़ोकस नहीं है एसईओ। वैसे भी अमेज़न इतना बड़ा है कि उसको मेरे ख़्याल से कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक जल्दी से मैं एक प्रोडक्ट जो है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं इसमें वो ब्रेड क्रम्ब लगे हुए हैं। इसको मैं एसईओ क्विक में जाके देखूँगा कि क्या डेटा आ रहा है। टाइटल भी ठीक है, मेटा कीवर्ड्स भी डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाली हुई है। और उसके बाद डायग्नोसिस में जाते हैं, गूगल में ये इंडेक्स भी है। डायग्नोसिस में देखते हैं इसको, तो यूआरएल बहुत बड़ा है, जो कि मसला है। 200 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए यूआरएल के, लेकिन एक्चुअल यूआरएल इनका इतना बड़ा नहीं है। इसमें ये इनकी ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक्चुअल यूआरएल इनका यहाँ स्लैश तक ख़त्म हो जाता है। कैनोनिकल इनका टैग एग्जिस्ट करता है। बेसिकली ये वो यूआरएल है जो गूगल इंडेक्स करेगा। तो जो एक्चुअल यूआरएल और ये यूआरएल बेसिकली सेम ही है, तो कैनोनिकल टैग ही गूगल इंडेक्स करेगा। बेशक यहाँ पर यूआरएल अगर बड़ा भी है तो इसीलिए डाला था क्योंकि इस यूआरएल पे नीचे वाले जो कैनोनिकल टैग है और उस ऊपर वाले यूआरएल पे दोनों पे एक ही कंटेंट है। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट कहलाता अगर ये कैनोनिकल एग्जिस्ट ना करता, क्योंकि एक्चुअल यूआरएल तो ये वाला था। उसके साथ जो बाकी हैं वो ट्रैकिंग के यूआरएल्स हैं जो अमेज़न खुद की ट्रैकिंग कर रहा है। टाइटल इनका 107 कैरेक्टर्स हैं, जो कि गलत है क्योंकि उनके 70 से ऊपर कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। या आई गेस की ऑटोमेटेड टाइटल है, जिसकी वजह से इसको ये मसला हुआ। लिखने वाले ने इसको ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ही सेलेक्ट हो गया। जब आपके 164 मिलियन पेजेस हों तो आप हर पेज का पकड़ के एक एक करके, आई डोंट नो कि आप किस तरह से करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट हो सकती है कि अमेज़न कैसे अपनी एसईओ करता है। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे देखने में लग रहा है कि इसको बड़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन उनकी 107 है, कम है, ये बढ़ सकती है। यहाँ पर प्रॉपर नाम यूज़ हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है कि उनका टाइटल है वही उनकी डिस्क्रिप्शन है। सो असल में ये ऑटोमेटेड एसईओ आपको यहाँ से नज़र आ जाती है कि किसी ने बैठ के लिखा नहीं है, एक टाइटल डाला, वही टाइटल उन्होंने पिक करके मशीन के ज़रिए वापस उन्होंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सो बेसिकली इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं हुई हुई। लोग जो सर्च कर रहे हैं उसका कोई सेंस यहाँ पर डेवलप नहीं हो रही।
कीवर्ड्स इनके 91 उन्होंने वो कीवर्ड्स भी लिखे हैं, बेसिकली वो कीवर्ड्स भी उनके प्रोडक्ट का नाम भी रिपीट हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एसईओ ना होने का नतीजा है। और H1 भी उनकी H1 एग्जिस्ट करती है, लेकिन H1 एक से ज़्यादा है, तकरीबन 5 H1 है, जो कि एक मसला हो सकता है। अगर आप कोशिश करें एक H1 रखें ताकि गूगल को इंडेक्स करने में मसला ना हो। 40 इमेजेस ऑल टैग के बगैर हैं, टेक्स्ट रेशो कम है, फ्रेम भी इसमें शायद लगे हुए हैं क्योंकि वो फ्रेम का एरर दे रहा है। माइक्रो फॉर्मेट नहीं है, जबकि माइक्रो फॉर्मेट होने चाहिए थे। रिच स्निपेट जो टैग्स हैं वो गूगल जिस तरह से वो प्राइसिंग दिखाता है, आई डोंट नो अमेज़न जैसी कंपनी इसमें क्यों मिस कर रही है। तो स्कीमा भी नहीं है, ओपन ग्राफ भी नहीं है, सारी चीज़ें मिसिंग है। तो ये आपको इससे विदिन फ्यू मिनट्स आपको अंदाज़ा हो गया कि अमेज़न जैसी वेबसाइट में भी मसले हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अमेज़न जैसी बड़ी वेबसाइट जो कि दुनिया भर में लोग समझते हैं कि ओवरटेक करेगी, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को ये टक्कर देती है, उसको भी एसईओ की ज़रूरत है। और विदिन फ्यू मिनट्स मैंने आपको एक उसका होम पेज का भी ऑडिट करके दिया, और मैंने आपको एक प्रोडक्ट पेज का भी ऑडिट करके दिया कि उसकी प्रोडक्ट पेज में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड हो रही हैं। क्योंकि मसला अमेज़न के साथ ये है कि 163 मिलियन पेजेस जब उसकी गूगल में इंडेक्स्ड होंगे, उनकी वन बाय वन एसईओ नहीं कर पाएंगे। तो होता ये है कि ये बड़ी वेबसाइट्स ऐसी ही करती हैं कि वो टाइटल, एक जेनेरिक टाइटल लिखती हैं, वही कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिख देती हैं, वही कॉपी करके कीवर्ड में लिख देती हैं, और इससे क्या होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जाती है। लेकिन मैं इस स्ट्रेटजी के अगेंस्ट होता हूँ। मेरे ख्याल में ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी होता है। आप अपनी टीम रखें और एक-एक 100-100 करके, मतलब कि टॉप 100 पेजेज़ को पकड़ें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें, फिर अगले को पकड़ें, क्योंकि ये चीज़ें कुछ देर तक जो रहने वाली हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है। बट आई डोंट नो कि अमेज़न को इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। मेबी उनको लगता होगा कि हमें गूगल की ज़रूरत नहीं है, हमें गूगल से ट्रैफ़िक वैसे ही नहीं चाहिए, हम अमेज़न.कॉम पे वैसे ही लोग चल के आ जाते हैं। तो अमेज़न इतनी बड़ी वेबसाइट बन गई है कि शायद वो एसईओ पे फ़ोकस नहीं है, लेकिन कीड़े उसमें भी हमको नज़र आ गए। अगर आप आज ऑडिट करें तो आपको गलतियाँ नज़र आई हैं। अगर आपको अमेज़न जैसी वेबसाइट कोई और क्लाइंट मिले तो आप उनको ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई ये गलतियाँ आप इसको ठीक करें। तो आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान से बाहर जो एक्चुअली बड़ी कंपनी हैं, उनको भी एसईओ की कितनी अशद ज़रूरत है।